और इस बीच अयोध्या से बड़ी खबर है। आज रामनगरी में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। रामलला के दर्शन के बाद कई फैसलों पर लगेगी मुहर। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद को मिल सकती है हरी झंडी। देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद पर हो सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इसी दिन सुनाया था ऐतिहासिक फैसला। तो आज रामनगरी में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। बता दें कि योगी कैबिनेट की बैठक आज रामनगरी में होने जा रही है। तैयारियां चल रही है। रामलला के दर्शन के बाद कई फैसले पर मुहर लग सकती है। तो बता दें आपको कि आज के दिन बड़ा फैसला सुनाया गया था। हर किसी के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद पे हो सकता है फैसला। प्रियम पाठक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है? क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में? क्या जानकारी? बिल्कुल स्वीटी, देखिए आज एक अहम कैबिनेट की बैठक अयोध्या में होने जा रही है। हालांकि अभी बैठक शुरू होने में महज कुछ मिनटों का वक्त बाकी है। अब से महज कुछ देर में ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। कैबिनेट के सभी सदस्य जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अपने विशेष विमान से जो है वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और अब से महज कुछ देर बाद रामकथा संग्रहालय के अंदर जो है ये कैबिनेट की बैठक होगी। और इस कैबिनेट की बैठक में माना जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक अलग अलग विभागों के अलग अलग जो प्रस्ताव हैं उनको आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा और उनको मंजूरी भी मिल सकती है। विशेष तौर पर ये प्रस्ताव जो होंगे वो अयोध्या के विकास से जुड़े हुए होंगे और अयोध्या को लेकर होंगे, जिसमें आज ये कैबिनेट जो है अपना उस पर फैसला सुनाएगी, उस पर देखेगी कि क्या कुछ प्रस्ताव हैं। और प्रस्ताव को जहां तक उम्मीद है कि अधिकतर प्रस्तावों को आज मंजूरी भी मिलेगी। कैबिनेट बैठक के बाद में 12:30 बजे रामकथा संग्रहालय से जो है वो मीडिया ब्रीफिंग रखी गई है। उस ब्रीफिंग के जरिए आज ही कैबिनेट प्रेस के बारे में जो है वो बताया जाएगा, कैबिनेट बैठक के बारे में कि किस तरीके से कैबिनेट की बैठक रही, कौन कौन से प्रस्ताव ऐसे रहे जिनको आज इस बैठक में रखा गया था, किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और वो प्रस्ताव का किस तरीके से अयोध्या को या फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को किस तरीके से लाभ मिलेगा। प्रस्तावों की बात की जाए तो अलग अलग विभागों के कई सारे प्रस्ताव हैं वो आज इस कैबिनेट बैठक के जरिए जो है वो रखे जाएंगे, जिसमें सबसे अहम जो है वो मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का जो मेला लगता है उसको सरकार के खर्चे पर वहन करने की जो है वो प्रस्ताव को रखा जा सकता है। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने के भी प्रस्ताव को आज इस कैबिनेट बैठक के जरिए जो है वो रखा जा सकता है। और इसके अलावा अयोध्या के विकास से जुड़े हुए कई और प्रस्ताव जो हैं वो आज इस बैठक में रखे जाएंगे। सभी कैबिनेट के सदस्य कैबिनेट बैठक के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और कहीं ना कहीं सभी के जरिए एक बड़ा मैसेज देने का भी प्रयास जो है वो किया जा रहा है। तो इसलिए स्वीटी, आज की जो ये कैबिनेट बैठक है वो केवल एक महज सरकार की जैसे दिनचर्या होती है या सरकार के जो कार्य का हिस्सा होता है कि कैबिनेट की बैठक, वो नहीं है, बल्कि इस कैबिनेट बैठक के जरिए पूरे प्रदेश में और देश में एक मैसेज पहुंचाना है। वो मैसेज है हिंदुत्व का मैसेज। और जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर वाली पार्टी मानी जाती है, तो उसका एक मैसेज, एक बोल्ड मैसेज देने की कहीं ना कहीं अयोध्या से जो है इसका प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पर इसका फायदा आने वाले दिनों में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लेना चाहेगी। और वो चाहेगी कि इस बात का मैसेज पहुंचाया जाए कि कैसे हिंदुत्व को लेकर, भगवान श्री राम को लेकर सरकार जो है वो प्रयासरत है, किस तरीके से बीजेपी उसके लिए प्रयासरत है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की भी जो है वो विराजमान की जाएंगे और उसके जरिए भी कहीं ना कहीं 2024 में एक बड़ा मुद्दा जो अयोध्या हमेशा चुनावी मुद्दा रहा है। पिछले कई हमने चुनाव में देखा कि अयोध्या का जो मसला था वो हमेशा चुनावी मुद्दा बनता था। विपक्ष और चाहे सत्ताधारी पार्टियां हों वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और
भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तकरीबन जो है वो तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को वो डेट जो है वो निर्धारित की गई है जब रामलला को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। तो इन सब के जरिए एक मैसेज भी देने का कहीं ना कहीं प्रयास है और इसका फायदा आने वाले 2024 के भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी उठाना चाहेगी और इसीलिए एक बड़ा और एक बोल्ड मैसेज हिंदुत्व का जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद फायर ब्रांड नेता के तौर पर जाने जाते हैं, हिंदुत्व वाली छवि के नेता हैं, तो उसके जरिए उस छवि को और मजबूत किया जाए, उस भगवा रंग को और गाढ़ा किया जाए, ये मैसेज कहीं ना कहीं आज अयोध्या से देने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए आज ये कैबिनेट बैठक जो है वो अयोध्या में बुलाई गई है। स्वीटी, यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। तैयारी काफी दिनों से पहले से चल रही थी प्रियम, और आप बने रहिए हमारे साथ। तो रामलला के दर्शन के बाद फैसलों की घड़ी नजदीक आ चुकी है, बैठक होने जा रही है, तमाम कैबिनेट मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो अयोध्या से यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अब से कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू हो जाएगी। धर्म को लेकर यह बैठक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि कई प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखे जाएंगे और उस पर चर्चा होगी तो पारित भी हो सकते हैं। इसमें अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का भी प्रस्ताव है। इसी के साथ कई ऐसे प्रस्ताव है जिनकी चर्चा इस बैठक में हो सकती है। प्रियम पाठक लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस बीच अभिनव आनंद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अयोध्या से सीधे। सबसे पहले प्रियम मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए 9 नवंबर का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है। 9 नवंबर 1989 में राम मंदिर का पहला शिलान्यास हुआ था। 9 नवंबर 2019 में जो है मंदिर को लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने बयान दिया था और फैसला सुनाया था और आज भी 9 नवंबर है, आज ये बैठक होने जा रही है। बिल्कुल स्वीटी, देखिए आज का दिन कई मायनों में अहम रहा भी है जैसा आपने बताया और कहीं ना कहीं आज का दिन अहम होने जा भी रहा है जब अयोध्या के अंदर ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री उनके साथ में कैबिनेट के सभी सदस्य वहां पे पहुंच चुके हैं और अब से महज कुछ ही मिनटों में जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी और उसमें माना जा रहा है कि कई ऐतिहासिक प्रस्ताव जो हैं उनको आज इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। विशेष तौर पर अयोध्या के चौमुखी विकास को लेकर ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर अभी तक चर्चा होती रही है तो उन प्रस्ताव को भी माना जा रहा है आज इस कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है और उनको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद में इन प्रस्ताव को लागू किया जाएगा। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो आज इस बैठक में रखे गए और कौन कौन से प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है वो 12:30 बजे जब मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी उसके बाद जो है वो चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसके जरिए एक मैसेज देने का प्रयास है, जैसा कि मैंने अभी आपको स्वीटी बताया था कि ये केवल आज एक ऐसा नहीं है कि औपचारिक रूप से कैबिनेट की बैठक केवल अयोध्या में की जा रही, बल्कि इसके जरिए एक हिंदुत्व का मैसेज देने का एक बड़ा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। राम मंदिर को लेकर सरकार और संगठन कितना सजग है इसका एक मैसेज पूरे प्रदेश और देश के अंदर देने का प्रयास किया जा रहा है और इसका फायदा साफ तौर पर 2024 में बीजेपी लेना चाहेगी जब लोकसभा का चुनाव होगा। इसके अलावा 22 जनवरी को रामलला जो है अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो वो भी एक भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। देव दीपावली का जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप देखें तो उन सब के जरिए एक कहीं ना कहीं जो छवि हिंदुत्व वाली बीजेपी की छवि रही है, योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्व वाली छवि रही, तो उसको भी स्टैब्लिश करने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए ये आज का दिन चुना गया है और अयोध्या के अंदर कैबिनेट की बैठक जो है वो की जा रही है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे, उसके बाद वो वहां से रामलला के दर्शन करने जाएंगे अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ में। हनुमानगढ़ी में वहां पे वो दर्शन करेंगे हनुमान जी के, वहां पे पूजा करते हुए भी वो नजर आएंगे। तो इन सब के जरिए एक मैसेज देने का, जैसा कि मैंने कहा, कि प्रयास है और उसका साफ तौर पर फायदा 2024 में बीजेपी उठाना चाहेगी। जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। और इस बीच हमारे साथ अभिनव आनंद भी जुड़ चुके हैं। अभिनव, आप चूंकि अयोध्या में मौजूद है और अयोध्या में आज से 3-4 दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज योगी कैबिनेट की बैठक हो रही है, क्या हलचल आपको नजर आ रही है? क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहने वाला है? बता दें, बिल्कुल स्वीटी, आपको बता दूं कि आज सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ये अयोध्या दौरा है। अयोध्या इस दौरान वो लगभग 4 घंटे अयोध्या में अपना समय व्यतीत करेंगे। उनके साथ उनका जो उड़न खटोला है अभी थोड़ी देर पहले ही रामकथा पार्क में उतरा है और वहां से वो अपने व्हीकल के माध्यम से वो अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के माध्यम से अब हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन पूजन करेंगे और कहीं ना कहीं राम मंदिर के तैयारियों का भी जायजा लेंगे। जी, राम मंदिर की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। तो क्या अभी वो अंदर गर्भगृह में मौजूद है या दर्शन कर लिया उन्होंने?
जी बिल्कुल, अभी बता दें कि लगभग 5 मिनट के पहले 5 मिनट पहले ही योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है वो हनुमानगढ़ी की और प्रस्थान किया है। थोड़ी देर में और रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। हाँ। और राम मंदिर में जो कार्य लगभग 80% कार्य जो है उसका जायजा भी अवलोकन भी करेंगे। जी बिल्कुल। प्रियम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, देखिए ये जो बैठक होने जा रही है इसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को भी धार मिल सकती है, लगातार ये आप बता भी रहे हैं। और चूंकि आपने पहले भी जिक्र किया कि अलीगढ़ का नाम चेंज करके हरिगढ़ रखा जाएगा, इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद पिछले दिनों में देखने को मिल रहा था। देखिए, नाम परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से पहली बार जब बीजेपी की सरकार 2017 में जो बनी थी, योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी, उसके बाद कई जगह के नाम जो है वो बदले गए थे। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया। तो एक ये बड़ा आरोप लगा था कि सरकार जो है केवल नाम बदल रही है। हालांकि दोबारा जब योगी 2.0 की सरकार आई है तो उसके बाद से ये चीजें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर ये अलीगढ़ का जो मुद्दा है वो उठाया और माना जा रहा है कि आज की इस कैबिनेट बैठक में अलीगढ़ के नाम को लेकर भी आज इसमें प्रस्ताव लाया जा सकता है, जिसके बाद अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ जो है वो नाम रखा जाएगा। और मुख्यमंत्री ने कई बार खुले मंचों से भी इस बात को कहा है कि जो ऐतिहासिक नाम रहे वही होने चाहिए। जो किसी विदेशी आक्रमणता के जरिए जो है जिसका नाम जबरन बदला गया था तो उनका वापसी नामकरण होना चाहिए। सरकार इसको लेकर लगातार कार्य कर रही है और कहीं ना कहीं वही एक मैसेज आज फिर पहुंचाने का प्रयास जो है कह सकते हैं साफ तौर पर किया जा रहा है। और अगर आज ये प्रस्ताव लाया जाता तो काफी अहम ये प्रस्ताव रहेगा। और इसके जरिए मैंने जैसा कि कहा कि फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी छवि के नेता के तौर पर योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको एस्टेब्लिश करने का ये सभी प्रयास है। और इसका सीधे तौर पर फायदा जो है वो 2024 में बीजेपी को मिलेगा भी और बीजेपी इसका पूरी तरीके से फायदा लेना चाहेगी भी। इसीलिए आज ये कैबिनेट की बैठक जो है वो अयोध्या में की जा रही है। इससे पहले जब कुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में तो वहां पर कैबिनेट की बैठक करी गई थी। और अब जब अयोध्या में देव दीपावली और खुद भगवान श्री रामलला जो है वहां पर विराजमान होने जा रहे हैं, अपने मंदिर में अपने स्थान पर वो पहुंचने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये कहीं ना कहीं ये सभी चीजें हैं एक मैसेज पहुंचाने के लिए है, जिसका एक पूरा मैसेज जो है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाए कि सरकार और संगठन किस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जो है वो अग्रसर है, किस तरीके से सनातन को वो प्राथमिकता देते हैं। और साफ तौर पर इसके जरिए 2024 में बीजेपी जो है वो इसका फायदा बिल्कुल, यानी कि कई लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। अभिनव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिनव, आप अयोध्या में इस वक्त मौजूद है, तस्वीरें दिखाइए, तैयारी बताइए कि किस तरीके से चल रही है, क्योंकि 1 से 2 दिन बाद उत्सव भी होने वाले हैं वहां पे, तो किस तरीके की तैयारी? मैं आपको बता दूं तो छोटी आपको बता दूं कि अयोध्या बिल्कुल दुल्हन की भांति सजाई जा चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन बाद ही अयोध्या में दीपोत्सव का एक कार्यक्रम होना है, जिसको सुबह मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आएंगे और दीपोत्सव में दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव को मनाएंगे। जी, तस्वीरें दिखाइए कि सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है और किस तरीके से पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं कि जी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अयोध्या में योगी आदित्यनाथ की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह मुस्तैद है। और आप देख पा रहे होंगे कि जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बैरियर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे जो भी बैरिकेडिंग है वहां पर पैनी नजर रखी गई है। बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में चांद लगाए जा चुके हैं। जी बिल्कुल। और दीपोत्सव में इस बार काफी संख्या में दिए लगाए जाने हैं और तैयारी जो है वो काफी सुगम भी नजर आ रही है, यानी कि अब से कुछ ही देर में बैठक होने जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रामलला के दर्शन के बाद कई फैसले जो है वो लेने जाने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अयोध्या की तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह की तैयारी जो है वो चल रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए जय वॉइस।